सुधांशु जी, आपकी नजर 24 में उन सीटों पर है जो आपको बंगाल और बिहार से आने वाली है, इसीलिए आप लोग ये सब करा रहे हैं, ये तुष्टिकरण नहीं है। देखिए, मैं केवल फैक्ट बोल रहा हूं। कीर्ति आजाद जी ने भाव भंगिमा से भरपूर जो भी उद्बोधन दिया, सिर्फ 2 फैक्ट। ये बताइए, ये 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के समय आपके मुख्य रणनीतिकार ने कहा था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब आप बताएंगे 30% क्या है भाई? कह रहे हिंदू मुसलमान हम करते हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता और देश की प्रबुद्ध जनता मान्यवर इतनी मूर्ख नहीं है कि यदि आपका मुख्य रणनीतिकार कहे कि हमारी तो काउंटिंग ही 30% से शुरू होती है, फिर आप कहे। अभी देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, ममता जी क्या बोली, अगर किसी मुस्लिम के घर पर एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों कहा? सुधांशु जी पूरा कीजिएगा, बस एक लाइन, कुछ रिबटल है उनका। क्या कह रहे हैं आप कीर्ति जी? एक लाइन मैं पूरा। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। पूरा कर लेता तो बेटर था। ठीक है सुधांशु जी बोल लीजिए। अच्छा आप बोल लीजिए। मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पॉइंट नंबर 2 यह है कि ममता जी ने कहा कि किसी मुस्लिम के घर पर आक्रमण होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? किसी समाज का नाम लेकर कहना, यह कहना मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, यह पर्याप्त था। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुसलमान रमजान में कोई गलत काम नहीं करते। मतलब इंप्लाइड हो गया कि रामनवमी में हिंदू गलत कर सकता है, मुसलमान रमजान में गलत नहीं करते। क्यों समाज के 2 पर्वों को लेकर इस प्रकार का बयान देना? और वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 16 अगस्त 46 को जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने किया था, उस समय सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव कलकत्ता पड़ा था। रमजान का महीना था और 17वां रोजा था। और जम्मू कश्मीर में भी भारत की सेना सीज फायर करती थी रमजान के पाक महीने में, और उधर से आतंकवादी घटनाएं होती थी। तीसरी बात, सिर्फ तीसरा पॉइंट, आप ही की सरकार है ना जिसमें फरहाद हाकिम जलवाए जलाल से मंत्री हैं, जिनके बारे में मीडिया में आया था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा कहते हैं देखो ये मिनी पाकिस्तान है। तो कीर्ति जी बता दीजिए, 30% मुस्लिम के घर पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, रमजान में मुस्लिम गलत नहीं कर सकते, मिनी पाकिस्तान, और उसके बाद आप कहते हिंदू मुसलमान हम करते। जवाब दीजिए कीर्ति आजाद जी। ममता जी के तमाम उन्होंने तो बयान कोट 30% मुसलमान, नहीं मैं कह देता हूं, मैं सुन लिया, सब सुन लिया। 30% से शुरू करते हैं इन्होंने कहा, तो 70% के तो ठेकेदार ये अपने आप को मानते हैं। उसके बावजूद इतनी बुरी हार इनकी बंगाल में क्यों हो जाती है कि इनको हिंदू भी वोट नहीं देते और हमें हिंदू और मुसलमान दोनों वोट देते हैं। यदि 30% वो मिलता है तो उसके अलावा 25%, टोटल जो 49.9% वोट ममता बनर्जी को इस बार 4% ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव से मिला था। ये कैसे हो गया? ये तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, और अभी भी इनके अंदर से बात हिंदू और मुसलमान ही निकल रही है। और मैं एक खिलाड़ी रहा हूं, मैं अपने देश के लिए खेला जिसमें सभी थे। सैयद किरमानी मुसलमान थे, बलविंदर सांधू सिख थे, रॉजर बिनी क्रिश्चियन थे। हमने देश के लिए खेला था। हम आपस में वर्ल्ड कप जीतकर 84-83 में लाए, तो हमने ये नहीं कहा कि इसको 4 हिस्से में 4 हम जो लोग हैं इन मजहबों में बांट दो, हमने नहीं ये बात कही थी। तो जब कभी भी ये ठेकेदारी की बात करते हैं ना, तो वो ठेकेदारी इनकी दिल्ली में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनकी तेलंगाना में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनकी हिमाचल में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनको बंगाल में तो बहुत बुरी तरीके से दिख गई। तो ये बताइए ना, 70% के ठेकेदार जो हमको बोलते हैं हम 30% के ठेकेदार हैं, आपकी उस ठेकेदारी का क्या हुआ? वही तो ठेकेदारी आप 2024 में करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं। इसलिए आप जिन्ना इन्ना पर मत जाइए। जिन्ना पर जाइएगा तो मैं भी बताना शुरू कर दूंगा 2 नेशन थ्योरी किसने शुरू की थी। जिन्ना के साथ बैठ करके 9 साल पहले इंडियन मुस्लिम लीग में चालू हुआ था, और आपके सावरकर ने जिन्ना के साथ मिलकर 2 नेशन थ्योरी की थी। मुस्लिम लीग के साथ बैठकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। 1982 का जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें लॉर्ड वेवल थे शायद, उनको लिखा था कि बंद करो इससे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीजों पर न जाएं, अब पे रहें। आप तब पे चले जाते हैं, कृपया अब पे रहें। अपनी 70% ठेकेदारी जो बंगाल में आप दिखा रहे थे जो हारे हैं, उसके बारे में स्पष्टता से बात कीजिए। मुझे मत बोलिए कि ये आपका स्टेटमेंट, आपकी भी तो स्टेटमेंट है। रामजादे हरामजादे, ये तो है ना आपके लोगों की ही तो स्टेटमेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? आप चाहते हैं ना विषमता फैले, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। किसने कहा? आपने ही कहा ना, आपके ही पार्टी के लोगों ने कहा। तो विषमता आप ही चाहते हैं ना, हम तो नहीं चाहते विषमता। आज अगर हमारे पर अल्पसंख्यक विश्वास करता है और हिंदू उसके साथ हमें जिताता है और हम जीत जाते हैं और आप वैसे ही रह जाते हैं, नतीजा ठन गोपाल आपके लिए रह जाता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? भड़काओ मत सुधांशु, भड़काओ मत भैया मेरे छोटे, भड़काओ मत। देश में आग मत लगाओ, ऐसे मत जीतने का प्रयास करो। महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो, अपने अन्नदाताओं के ऊपर उनके एमएसपी के बारे में बात करो, इन सब चीजों पे बात करो तो अच्छा भी लगता है। भड़काओ मत,
भड़काओ मत, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कृपया मत भड़काओ। मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हूं। भड़काओ मत, भड़काओ मत, अच्छी बातें करो। सुधांशु जी एक जवाब, उसके बाद में अजय आलोक जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए बस अंजना जी एक भी बिंदु का बिंदुवार उत्तर नहीं दे सके, मगर मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। ना 30% हमने नहीं कहा था कीर्ति आजाद जी, आपके चुनावी प्रतिशत का दे दिया, वही तो सब कुछ। भड़काइए आप नहीं, बात से आप मत बदलिए। 30% उन्होंने बोला, मिनी पाकिस्तान आपके मंत्री ने बोला, हमने नहीं बोला। हिंदू मुसलमान शब्द आपकी मुख्यमंत्री ने बोला, हमने नहीं बोला। और मैं कह रहा हूं भड़काओ की बात नहीं, उसके बाद मुसलमानों को बदनाम मत करो मेरे भाई। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए जब आप, अरे मैं कह रहा हूं आपको पता हमें कितना वोट मिला है? 38%। आपको मिला 48%। अगर आपकी 30% की गिनती मान ली जाए तो आपको 18% मिला, हमें 38% मिला है। आपसे दुगना वोट मिला है अगर आप उस ढंग से बात करने का प्रयास करेंगे मान्यवर। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमसे तो बहुत हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से और कम्युनिस्ट से कह पाए कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन करने वाले सांप्रदायिक नहीं है। मुस्लिम लीग के साथ, ये बंगाल की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन सांप्रदायिक नहीं है। मगर यहां पे केवल ये कह दो कि पथराव के लिए आपने एक समुदाय का नाम ले लिया तो वह सांप्रदायिक है। कीर्ति आजाद जी आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। गुमराह करते रहो, मान्यवर आप डिस्टर्ब कर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उधर मत जाइए। और दूसरा मैं ये भी आपसे बात कह दूं, आप बहुत पीछे चले गए। अरे मैंने तो एक हफ्ता पहले का ममता बनर्जी का बयान दिया, क्यों उन्होंने हिंदू मुसलमान बोला, क्यों कहा कि मुस्लिम के ऊपर आक्रमण होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्हें कहना चाहिए था किसी पर भी आक्रमण होगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों बोला बताइए? क्यों उन्होंने कहा कि रमजान में मुस्लिम गलत नहीं कर सकते? उन्हें या तो कोई नाम नहीं लेना चाहिए था, या कहते रामनवमी में हिंदू भी गलत नहीं कर सकते। पेश कर रहे हैं। अच्छा क्यों आप बताइए ना, कोई मुसलमान शब्द का क्यों प्रयोग किया? देखिए आप बोल रहे हैं उसको पूरा करने दीजिए। करते हैं लोगों को। कीर्ति जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज सर। कीर्ति आजाद जी सर आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, आप अपने टर्न पे बोलिए तो बेटर रहेगा। अब मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, जो कीर्ति आजाद जी नहीं, तृणमूल कांग्रेस नहीं, सभी के लिए कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी सेकुलरिज्म के सूरमा बैठे हुए हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं मुस्लिम समाज का नुकसान मत करो। बताइए वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ में कौन गया था? 2015 में कौन गया था? सेकुलरिज्म का सूरमा दिखाए अपना फोटो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नवाज़े जनाजा में कौन गया था? दिखाए अपना फोटो। यह बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में 2001 में मिला, क्यों नहीं मिला 54 साल तक? मैं पूछना चाहता हूं, दिखाए अपना फोटो। देशभक्त मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बताइए कौन सेकुलरिज्म का सूरमा गया देश के पहले गैलेंट्री अवार्ड में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? बताइए मुझे, दिखाइए। अलाउद्दीन खिलजी के नाम के ऊपर छाती पीटते मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिख के अलाउद्दीन खिलजी को लिखा, यह विलन था, उसके घर पे कौन गया? दिखाइए। आतंकवादियों आरोपियों के घर पे आप लोगों की लाइन लगी हुई फोटो है। मैंने जो बातें कही हैं कीर्ति आजाद जी, इतनी आसानी से आप लोग नहीं जा सकते। मत करो ये कि सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों के साथ मुसलमानों को मत जोड़िए, राष्ट्रवादियों के साथ एक फोटो दिखाइए, कलाम मेमोरियल में दिखाइए। आरजेडी वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, तृणमूल कांग्रेस वालों से पूछिए, जदयू वालों से पूछिए, कलाम मेमोरियल में दिखाए अपना कोई फोटो। कोई नहीं जाता। देशभक्ति से मतलब नहीं है, कट्टर पंथ के आधार के ऊपर टुकड़े काटकर कैसे वोट ले ले उसके लिए मतलब।